अस्सलाम वालेकुम। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है लिपिनकोड का, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आज मैंने चैप्टर 1 खोल के देखा है, तो इसमें जो एक ही मेन बात मुझे लगी है जो कि बताने वाली है। इसके अलावा जो बाकी इसमें, जैसे हम यहाँ स्टार्ट से देखें तो स्ट्रक्चर है और क्लासिफिकेशन वगैरह है, वो जहाँ से करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो सत्या है उसमें जो क्लासिफिकेशन दी गई है वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो सत्या से करनी चाहिए। अब यहाँ पे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन इसमें जो एक मेन बात है ना, जो सत्या में भी नहीं लिखी, वो इस चैप्टर से मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। तो इसमें पहले स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि एक अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और जो है वो एक अल्फ़ा कार्बन जिसके साथ दोनों अटैच होते हैं, एक हाइड्रोजन होगा और साइड पे आर्जिन होगी। इस आर्जिन की बेस पे सारी क्लासिफिकेशन होगी। तो सारी क्लासिफिकेशन दी हुई है, मैं आपको ये ना सत्या से दिखा भी देती हूँ। ये मेरे पास पड़ी हुई है सत्या। ये वाली यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी हुई है, अमाइनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन, हाइड्रोक्सिल, ये सारा टेबल आपने करना है। ठीक है, ये जो है वो आपने याद ही करना है, इसमें कोई समझाने वाली तो बात नहीं है, ये सारा टेबल करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। फिर यहाँ पे है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, जिसमें 10 एसेंशियल है जो कि हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, जो नॉन एसेंशियल है और जो नहीं कर सकते वो एसेंशियल है। फिर ये हमारे पास दिए हुए हैं सेमी एसेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि अडल्ट के अंदर सिंथेसाइज होते हैं और ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर नहीं होते। फिर यहाँ पे दिए हुए हैं मेटाबॉलिक फेट पे, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक, और जो दोनों है। फिर इस क्लिनोसिस्टीन और ये जो पायरोलाइसिन है, इसको भी आपने रीडिंग दे देनी है। तो ये जो जितनी भी क्लासिफिकेशन है ये आप यहाँ से सत्या से कर लें। उसके बाद जो है यहाँ तक हो गया ना, तो ये सारी क्लासिफिकेशन है, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये MCQ देख लें। हिस्टीडीन इज़ द ओनली अमाइनो एसिड विद द साइड चेन दैट कैन आयोनाइज विद इन द फिजियोलॉजिकल pH। इसका जो है मतलब मैं अभी आपको समझाती हूँ। और ये जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ L और D, ये भी सत्या में दी हुई हैं। फिर उसके बाद ये जो है ना बेसिक एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड, ये मैं आपको समझाती हूँ। और ये जो है ना, ये इसमें से MCQs आते हैं। ये हमारे पास जो हार्पर है उसमें भी डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट एक है बेसिकली। वो आपका कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाता है तो आप हर तरह की जो एग्जांपल है ना वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाली बात जो है वो सत्या में नहीं लिखी कि इससे पिछली सारी बातें जो हैं वहाँ से कर लें, ये वाला आप कॉन्सेप्ट समझ लें, तो उसके बाद जो है रीडिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो बाकी जो है ये जो आइसोइलेक्ट्रिक pH है, ये भी सत्या में दिया हुआ है। और ये तो कुछ करना ही नहीं है 100%, ये सारा कुछ ये जो है कुछ भी नहीं करना इसमें से। तो जो ये वाली मेन बात है ना, ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। फिर ये चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और चैप्टर 2 पे फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उस पर वीडियो बनाते हैं। हमने देखा कि अमाइनो एसिड में क्या होता है कि एक हमारे पास कार्बन होता है, उसके साथ हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे R ग्रुप है, हम ये लगा लेते हैं COH, हमारे पास एसिडिक बन गया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो इस तरह से है एट pH बिलो 1 बिलो 2। ठीक है, अब आप इस बात को समझें कि जो हमारे पास COH है ना, जो इसको हम कहेंगे pKa1। ठीक है, pH और pKa का तो कंसेप्ट होगा ना आपको। तो जो NH3 है ना, इसको हम कहेंगे pKa2। ठीक है, और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना, यहाँ पे अमाइनो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और अगर कुछ भी नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे, तो इसकी भी तो pK होगी ना, ये होगी pKa3। ठीक है, तो अब हमने 3 बातें याद रखनी है बस, जिससे हमारा सारा कंसेप्ट है। उसमें पहली बात यह है कि जो pKa1 है, ठीक है, ये हमारे पास COH फॉर्म में रहेगा बिलो pH 2, यानी कि pH जो है वो अगर 2 से ज़्यादा हो गई ना, तो क्या होगा कि ये COO नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास pKa2 है ना, मैं आपको एग्जांपल से भी करवाऊँगी ना, फिर आपको समझ भी आ जाएगी। NH3 फॉर्म में रहेगा
टिल pH जब है 9 से कम, और अगर pH जो है वो ग्रेटर देन 9 होगी तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। और जो थर्ड है ना pKa3, उसकी रेंज होती है 3 to 4, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कोई भी मीडियम जिसकी pH है, फॉर एग्ज़ाम्पल pH 4 के ऊपर हम एक मीडियम लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अमाइनो एसिड था कार्बन COH3 लेते हैं अभी इसको, फिर 4 में बाद में समझाती हूँ। और ये इस तरह हाइड्रोजन। अब pH जो हमारे पास है 3, यानी कि वो 2 से ज़्यादा है, तो ये हमारे पास इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो इसमें नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज का जो MCQ आता है, तो नेट चार्ज इसमें क्या हो गया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेट चार्ज हो गया 0, ठीक हो गया। फिर अगर हम pH करते हैं 5, ठीक है, pH 5 होगी तो क्या होगा कि ये वाला भी अपना दे देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 3 से 4 तक इस तरह रहेगा। तो इसने भी अगर दे दिया अपना हाइड्रोजन तो ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, तो नेट चार्ज आ जाता है -1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और ये -1 रह गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं pH 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10। तो सॉरी, इस तरह 10 ली, 10 में क्या होगा कि ये 2 से ज़्यादा है तो ये अपना दे देगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये 9 से भी ज़्यादा है तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो नेट आ जाएगी -1, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना ये MCQ है कि एट एक्सट्रीमली लो pH, यानी कि 1 या इस तरह, तो वो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि